First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days, your online classes are continued due to coronaviruses, and I hope you must be enjoying it. So, today, welcome again, all of you, in my English class. And as you know very well, in these days, your second chapter from unit is continue from class 4th, and I hope you will understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online. And today I am going to teach you the rest chapter, नेहाज अलार्म क्लॉक। कि जैसा आपको पता है कि हमने आपको ये जो चैप्टर है आपका मेरीगोल्ड बुक से क्लास 4th से यूनिट फर्स्ट से सेकंड चैप्टर है नेहाज अलार्म क्लॉक, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, और जो बाकी का चैप्टर है वो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सो लुक एट मोबाइल स्क्रीन एंड लिसन टू मी केयरफुली। कि इस चैप्टर में क्या है कि नेहा होती है जो 6 o'clock का अलार्म लगाती है। तो हर रोज़ जो उसका जो अलार्म होता है वो एग्जैक्ट 6 o'clock बज उठता है। तो नेहा इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे मॉर्निंग में सोना बहुत अच्छा लगता है, और वो क्या कहती है कि अरे ये काश ये अलार्म है ये अपना काम करना बंद कर दे और ये नहीं बजे। तो उसकी क्या होती है नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है, जो अलार्म होता है वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तो नेहा बहुत खुश होती है कि अच्छा है ये ख़राब हो गया, अब ये नहीं बजेगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, अलार्म नहीं बजता है, तो नेहा खुश रहती है और सोती रहती है। तभी क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो उसके विंडो पर आकर के उसको नेहा को जगाने लगती हैं, और नेहा कहती है अरे ये बर्ड्स भी ये मुझे परेशान करने के लिए आ गई, ये मुझे परेशान करने क्यों आ जाती हैं। तो नेक्स्ट डे ये भी नेहा की विश पूरी हो जाती है, जो बर्ड्स होती हैं वो नेक्स्ट डे नहीं आती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो सूरज होता है वो नेहा को जगाने के लिए आ जाता है, तो नेहा उससे भी परेशान हो जाती है। तो फिर नेहा आगे क्या कह रही है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट नेहाज अलार्म क्लॉक पार्ट 3। नेहा, ओ माई आइज़, ओ मेरी आँखें, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी, कि ये जो सूरज है वो मुझे जगा रहा है। अब वाई कांट ही लेट मी बी, कि वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है, कि अभी ये सूरज है ये मुझे परेशान कर रहा है जगा रहा है, तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है। ये नरेटर कथावाचक है, क्या कहता है, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, कि ये जो इच्छा होती है नेहा की अब अगले दिन ये भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, कि अगले दिन जो सूरज होता है बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, क्लाउड्स मतलब बादलों की, कि अगले दिन जो सूरज होता है वो भी बादलों के पीछे छिप जाता है। सो नेहा स्नोर्स टिल, तो स्नोर्स मीन्स क्या होता है, खराटे लेना। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, तो नेहा तब तक खराटे लेकर के सोती रहती है जब तक कि उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ती है। मदर वैकअप स्लीपी हेड, कि उठ जाओ आलसी लड़की, कि इतनी सोती रहती हो, जल्दी से उठ जाओ, यू विल मिस द बस, अदरवाइज जो तुम्हारी बस है वो तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी, कि जो स्कूल बस है वो तुम्हारी मिस हो जाएगी, कि जल्दी से उठो। नेहा, ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेकअप मी, कि अरे ये मेरी मम्मी मुझे क्यों उठा देती है सुबह सुबह परेशान करने के लिए। नेहा कहती है नरेटर, देर इज़ नो स्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, कि अब वहाँ कोई नहीं था, मतलब नेक्स्ट डे की बात है कि अब कोई नेहा को उठाने वाला नहीं था, अलार्म क्लॉक भी नहीं था, बर्ड्स भी नहीं थे, सूरज भी नहीं था, और उसकी माँ ने भी उसे नहीं उठाया, लेकिन नेहा सर उठ जाती है और रेडी हो जाती है। कैन यू इमेजन, इमेजन मीन्स होता है कल्पना करना, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, व्हाट हैपन्स, कि क्या हुआ होगा, द नेक्स्ट डे अगले दिन, कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वैक्स अप विद अ स्टार्ट, कि नेहा जो होती है वो उठना शुरू हो जाती है। अब हर वो सेज इट इज़ 6 o'clock, और उसकी घड़ी जो उसे बताती है कि 6 बज गए, मतलब घड़ी में उसे देख करके टाइम का पता चल जाता है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, नेहा अपनी मम्मी से कहती है, नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे, कि मुझे आज किसने उठाया। सो your today's topic has completed, and I hope you must have understood it, and if you have any problem you can consult me on online. Okay, and one more thing I want to tell you, that you have to read this chapter again and again so that you can automatically learn this chapter, and so that you will improve your reading skill.
ओके, एंड यू हैव टू लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, कि आपको ये चैप्टर को पढ़ करके देखना है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका इस रीडिंग जो स्किल है वो भी इससे इम्प्रूव होगा, और आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। ओके, सो देर आर गिवन टिक राइट द करेक्ट आंसर। ये जो आपके चैप्टर में कुछ ये टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, कि जो नेहा के क्लॉक का बजने का समय क्या था, 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, क्या टाइम था उसका, 6 o'clock। तो इसमें यहाँ पर हमने 6C लिख दिया है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बर्ड सी, कि बर्ड क्या कहते हैं, स्लीप ऑन, वेकअप, गो एंड प्ले। तो क्या आंसर आएगा इसका, वी, वेकअप। थर्ड है, व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, कि आपके अंदर क्या चीज़ होती है जो आपको डेली उठने के लिए मजबूर कर देती है, कि डेली आप सेल्फ उठ जाते हो, वो क्या होता है, आवर बॉडी क्लॉक। हमारा जो बॉडी क्लॉक मतलब हमारे अंदर स्वयं एक घड़ी है, ये है। आवर आइज हमारी आँखें, आवर फिट हमारे पैर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, आवर बॉडी क्लॉक। सो यू हैव टू डू एंड लर्न दिस to this tick write the correct answer in your notebook, neat and clean handwriting, and you have to mention date and name your notebook and send it timely. So thank you very much, have a nice day, stay home, be safe, be happy, and you have to give your contribution preventing COVID-19. Thank you.